तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट के साथ फिनॉल अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जिंक डस्ट के साथ फिनॉल अभिक्रिया करता है तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है? तो बेंजीन बनता है। अब यह कैसे बेंजीन बन गया, यही हमको समझाना है कि जिंक डस्ट के साथ फिनॉल अभिक्रिया करता है तो बेंजीन कैसे बनता है। तो ध्यान देंगे, अगर इसको हम लोग समझाएं यहाँ पर मैकेनिज्म के रूप में लिखकर, मैकेनिज्म के रूप में, तो इसमें क्या होगा कि इसमें यह जो आपका फिनॉल है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं फिनॉल और यहाँ पर OH, तो यहाँ पर भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। यह जिंक के साथ रिएक्शन करता है, जिंक डस्ट के साथ। तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है फिनॉल, तो क्या होता है यहाँ से Zn और O, ZnO बन के बाहर निकल जाता है। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है और यह H आके बेंजीन पर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो कैसा कंपाउंड बन जाएगा? तो इस तरीक़ा से आपको कंपाउंड बेंजीन का निर्माण होगा। तो यहाँ भी आपको H आके जुड़ गया, पहले से यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी आपको H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। तो यह आपको बेंजीन बन गया, जिसको यहाँ पर H नहीं लिखा गया है, सिंपली दिखाया गया है। तो जिंक डस्ट के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो बेंजीन का निर्माण होता है। तो यह जिंक डस्ट के साथ पहला रिएक्शन है। अब आते हैं फिनॉल का रिएक्शन। हम लोग दूसरे रिएक्शन को, फिनॉल का ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग दीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर देखेंगे जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं Na2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को इसमें जोड़ना। तो ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो एक H रहता है तो यहाँ एक यह बॉन्ड और यह बॉन्ड टूट जाता है और बेंजीन में इस तरीक़ा से एक बॉन्ड बन जाता है कि यहाँ पर और एक यहाँ पर, और यहाँ से एक H और एक यहाँ से H जो है कि बाहर निकल जाता है। और यह जो ऑक्सीजन है यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और दो ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन जो है कि यहाँ पर आपको, या इसका ऑक्सीजन यहीं पर आ गया, इसमें दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है और यह H और यह H यानी कि H2 क्या बन गया, H2। और दो ऑक्सीजन था इसमें तो आपको एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, तो एक ऑक्सीजन और H2 मिलके H2 बन के बाहर निकल जाता है। तो यह जो कंपाउंड बना इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। इसको क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजोक्विनोन। तो जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं तो बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको यहाँ से एक H टूटता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है, फिर यह बॉन्ड और यह बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ से जो एक H हटता है तो एक ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ जाता है, तो यहाँ से H और यहाँ से H, दो H और एक ऑक्सीजन मिलके H2 बन के बाहर निकल जाता है और बेंजोक्विनोन कंपाउंड का निर्माण होता है। तो फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं Na2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में तो बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। तो हम लोग अभी जो पढ़े थे फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल का अब समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी में दो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कोल्बेज रिएक्शन और दूसरा राइमर टाइमर रिएक्शन। तो इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। कोल्बेज रिएक्शन और राइमर टाइमर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जो फिनॉल से रिलेटेड है। कोल्बेज रिएक्शन में फिनॉल से जो है कि सैलिसाइलिक एसिड बनता है और राइमर टाइमर रिएक्शन में फिनॉल से बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है या सैलिसाइलिक अल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो यह दोनों नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछला क्लास में आपको बताया गया था। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, फिर बताइएगा, तो इन दोनों को फिर से हम बता देंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में बहुत सारे रिएक्शन हैं। सबसे पहले हम लोग ईथर का रिएक्शन है HX के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो ईथर का रिएक्शन HX के साथ करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से एक बॉन्ड जो है कि यहाँ से टूटता है इस प्रकार से, तो यह जो है कि अल्कोहल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, R/OH का निर्माण करता है। और यहाँ पर जो कि R और X
यह आर और एक्स अल्काइल हैलाइड बन के बाहर निकल जाता है। तो ईथर का रिएक्शन जब भी HX कराते हैं तो एक अल्कोहल बनता है, एक अल्काइल हैलाइड बन के बाहर निकल जाता है। तो यह तो जब HX का मात्रा कम रहता है तो उस स्थिति में है, लेकिन ये यानी कि यह पहला कंडीशन है आपको कंडीशन ए। कंडीशन बी में क्या है, बी में कंडीशन बी में क्या है कि जब इसका HX का मात्रा अधिक हो जाए तब क्या बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं आपको ROR प्लस HX और यहाँ पर लिखा जाता है कि एक्सेस EXCE। तो यह जो है कि HX अधिक मात्रा में हो जाए उस स्थिति में क्या बनेगा। तो जब HX अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस स्थिति में केवल अल्काइल हैलाइड का ही निर्माण होता है। तो कैसे केवल अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो रिएक्शन होगा आपका, तो पहला रिएक्शन यहाँ से आपको OH और OR यानी अल्कोहल बन के बाहर निकल जाएगा। तो R और H बन गया। दूसरा कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो दूसरा R और X बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब चूंकि यह अधिक मात्रा में है तो इस अल्कोहल से फिर यह रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा कि ROH का रिएक्शन फिर HX से कराते हैं। तो R और OH का रिएक्शन HX कराएंगे तो यहाँ पर OH और H जल बन के क्या होता है, बाहर निकल जाता है और X आके इसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पर R और X बन गया और H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो याद रखेंगे जब HX अधिक मात्रा में रहता है तो केवल और केवल अल्काइल हैलाइड बनता है। पहला स्टेप में अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बनता है, फिर यह अल्कोहल HX के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड और वाटर का निर्माण करता है। तो यह दो कंडीशन में रिएक्शन होता है। पहला कंडीशन जब HX कम मात्रा में हो और दूसरा कंडीशन जब HX अधिक मात्रा में हो। तो HX कम मात्रा में होगा तो अल्कोहल और अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन जब HX अधिक मात्रा में तो केवल अल्काइल हैलाइड का ही निर्माण होगा। तो यह जो है कि साइमेट्रिकल ईथर है, इधर भी R और इधर भी R। तो साइमेट्रिकल ईथर का रिएक्शन हम लोग HX कराए हैं। अनसाइमेट्रिकल रिएक्शन का ईथर का रिएक्शन HX कराएंगे तब क्या बनेगा। तो आइए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। तो अगला रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद जो कि एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो ईथर दो प्रकार का होता है, एक साइमेट्रिकल ईथर और एक अनसाइमेट्रिकल। तो यह साइमेट्रिकल ईथर का रिएक्शन हम लोग देखें, इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर अनसाइमेट्रिकल का ईथर का रिएक्शन देखेंगे और उस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए पहले इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग ईथर का एक रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ। तो यह कैसा ईथर है, तो यह साइमेट्रिकल ईथर है। कि कैसे साइमेट्रिकल ईथर समझेंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो इसे साइमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। तो साइमेट्रिकल ईथर का रिएक्शन HI से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा, आपको O और H क्या हो जाएगा, यह बॉन्ड टूट जाएगा तो बन जाएगा आपको अल्कोहल CH3 और OH बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3 और OH बन जाएगा। और यहाँ पर जो है कि आपको मिथाइल ग्रुप में I जा कर के जुड़ जाएगा तो बनाएगा मिथाइल आयोडाइड। तो देखिए यहाँ पर एक अल्कोहल बन गया और दूसरा बन गया अल्काइल हैलाइड, यानी कि मिथाइल आयोडाइड बन गया। लेकिन ये जब यह HI अधिक मात्रा में होगा उस समय क्या होगा, तो आइए रिएक्शन कराते हैं। CH3O और CH3 का HI के साथ रिएक्शन कराते हैं और यह HI जो है एक्सेस अमाउंट में है। यह कैसा है, EXCE, यह एक्सेस अमाउंट में है। तो यह पहला हो गया रिएक्शन, यह रिएक्शन हो गया दूसरा। तो एक्सेस अमाउंट में होगा तो क्या बनेगा, तो सिर्फ इसमें मिथाइल आयोडाइड बनेगा। तो यह मिथाइल आयोडाइड का 2 मोल बन जाएगा। कितना बनेगा, मिथाइल आयोडाइड का 2 मोल बन जाएगा। कैसे बनेगा, आइए इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म हम लोग बनाते हैं। मैकेनिज्म में तो क्या करते हैं कि CH3O और CH3 लेते हैं, इसका रिएक्शन HI के साथ कराते हैं। तो यहाँ से OH और H जो है कि यह CH3O और H बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा आपको CH3OH अल्कोहल। साथ में और क्या बनेगा, तो मिथाइल में I जुट जाएगा तो बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड। तब यह जो है कि उसी तरह से रह जाएगा और यह जो अल्कोहल है वह फिर HI से रिएक्शन करेगा, चूँकि यह अधिक मात्रा में है
तो क्या बनेगा, यह स्टेप फर्स्ट हो गया और यह हो गया स्टेप सेकेंड। तो CH3OH रिएक्शन करेगा किसके साथ, फिर HI के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से OH और H जल बन के बाहर निकल जाएगा और I आके इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH3I बन गया और H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो आप देख रहे हैं तो फाइनली इसमें 1 मोल यहाँ बना और 1 मोल यहाँ बना, इसीलिए इसको लिखा गया कि 2 मोल अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होगा। तो यह जो अल्कोहल बना वह फिर रिएक्शन कर लिया। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि जब साइमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल और आयोडाइड बनता है, लेकिन यदि हाइड्रोजन हैलाइड अधिक मात्रा में हो तो केवल आयोडाइड कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यह कैसा अल्कीन है, साइमेट्रिकल अल्कीन है, याद रखेंगे। साइमेट्रिकल ईथर है, ETHER। हाँ, तो यह आपको साइमेट्रिकल ईथर है, अल्कीन नहीं है, साइमेट्रिकल ईथर है। तो साइमेट्रिकल ईथर में जब भी रिएक्शन कराएंगे तो जो कि अल्कोहल और आयोडाइड का निर्माण होगा। यदि अधिक मात्रा में एसिड रहेगा तो केवल आयोडाइड ही बनेगा या अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। तो यह जो था आपको एग्जाम्पल इस रिएक्शन का। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्ट, यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में कौन सा रिएक्शन अधिक तीव्र गति से होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन A, B, C, D चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो है कि यह ईथर सभी जगह एक समान है, डिफर क्या है, तो हाइड्रोजन का जो एसिड है, हाइड्रोजन हैलाइड है, वह डिफर है। तो इसमें हैलाइड में जो पहले टूटेगा वह पहले रिएक्शन करेगा। तो इसमें पहले कौन टूटता है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होता है वह पहले टूटता है। तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपको 53, इसका 35 होता है और इसका होता है 17 और ये हो जाता है आपको 9। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ भी सबसे अधिक होता है, इसका रेडियस बड़ा होता है। तो सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, तो आयोडीन रिएक्शन करेगा, क्योंकि H और I बॉन्ड पहले टूटेगा और H और F बॉन्ड सबसे लास्ट में टूटेगा। इसीलिए सबसे फास्ट रिएक्शन HI का होगा, तब HBr, तब HCl, लास्ट में HF। तो इसमें क्या बनेगा, आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यह ऑर्डर हो जाएगा HI, उसके बाद HBr, लास्ट उसके बाद HCl और सबसे कम हो जाएगा आपको HF। तो ईथर का जो रिएक्शन कराया जाता है साइमेट्रिकल, जो है कि ईथर का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो इस तरह का प्रश्न हमको सामने जब आता है तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि पहले जो बॉन्ड टूटेगा वही पहले रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो सबसे पहले आयोडीन टूटेगा। क्यों टूटेगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा एक रफली आइडिया आपको बता देते हैं। यहाँ पर HI का बॉन्ड लेंथ यह हो गया, HBr का बॉन्ड लेंथ यह हो गया आपको, और HCl का बॉन्ड लेंथ यह हो गया और HF का बॉन्ड लेंथ यह हो गया। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ HF का होता है, इसीलिए सबसे लेट से टूटता है और यह रिएक्शन या तो नहीं होता है और नहीं तो बहुत कम होता है। सबसे अधिक रिएक्शन कौन करता है, तो HI करता है। क्यों, क्योंकि यह सबसे पहले टूटता है। तो यह साइमेट्रिकल ईथर का रिएक्शन पर जो है कि कुछ क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है कि रिएक्शन ऑफ अनसाइमेट्रिकल ईथर, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ अनसाइमेट्रिकल ईथर। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं।